हेलो फ्रेंड। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डायलॉग बॉक्स को किस तरह से बनाया है। तो उसका लिंक मैंने आई बटन में भी दिया और डिस्क्रिप्शन में भी है। बट उस लेक्चर में क्या था कि मैंने कस्टमाइज किया था, राइट। मैंने कोई भी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ नहीं किया था, राइट। तो आज के लेक्चर में हम सेम चीज़ सीखेंगे बट थ्रू द लाइब्रेरी फंक्शन। कोडेसिस में इनबिल्ट लाइब्रेरी भी है जिसके थ्रू हम डायलॉग को ट्रिगर कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जैसे हम यहाँ पे ये जो पेजेस हम ऐड करते जाएंगे, राइट, तो वो एक मेमोरी स्पेस एक्यूपाई करता है, राइट। तो क्या है कि हम बहुत सारे पेजेस नहीं बना सकते, राइट। सो क्या होता है कि हमको फंक्शन से उसको ट्रिगर करना पड़ता है, राइट। क्या है कि मेमोरी इतना यूज़ ना हो, स्पेस बचा रहे और हमारा कोड स्मूथली रन कर दे, राइट। तो आज हम देखेंगे कि लाइब्रेरी फंक्शन क्या क्या और किस तरह से यूज़ करेंगे, राइट। तो पहले तो मैंने एक एप्लीकेशन बना ली कोडेसिस में, ठीक है। देन लाइब्रेरी मैनेजर पे क्लिक करने का, देन ऐड लाइब्रेरीज। अभी जैसे आप यहाँ पे लिखोगे कि ओपन डायलॉग, अभी ये फर्स्ट टाइम जब भी आप करोगे तो ये डाउनलोड करेगा सब कुछ। ओके, देन ओपन डायलॉग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये एफ बी लिखा है, एफ बी ओपन डायलॉग। तो लाइब्रेरी क्या है, विजुअल यूटिल्स मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, पर जैसे आप क्लिक ऑन ओके करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ अभी जस्ट। अभी यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गया, राइट, विजुअल यूटिल्स, ये व्यू आ रहा है, राइट। जैसे मैं इसको एक्सपांड करूँगा, राइट, फंक्शन ब्लॉक, एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो एफ बी ओपन, राइट। तो ये फंक्शन ब्लॉक है कोडेसिस में जिसके थ्रू हम डायलॉग को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मीन्स के बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। बट आज के लेक्चर में मैं आपको डायलॉग को किस तरह से ओपन करें वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ग्राफिकल व्यू में जाएंगे तो क्या है कि मेरे पास 5 इनपुट है और 4 आउटपुट है, राइट। डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे कि मीन्स के जो भी मैं वेरिएबल हो रहा है वो किस टाइप के होने चाहिए, राइट, ठीक है। बट हमेशा ये डिस्क्रिप्शन पढ़ना, राइट। अभी क्या है कि कई सारे लोग यहाँ पे वो मीन्स के डिक्लेयर कर देंगे और बोलेंगे कि मेरा डायलॉग ओपन नहीं हो रहा, मीन्स के जो भी मैं ये मेरे को एक एफ बी है, राइट, तो मेरे को उसका एक इंस्टेंस लेना होगा, राइट। मैं डायरेक्टली उसको यूज़ नहीं कर पाऊँगा बिकॉज वहाँ पे क्लास और ऑब्जेक्ट का थियरी मीन्स के यूज़ होता है, राइट। तो मेरे को उसका इंस्टेंस लेना है, राइट। देन ये प्री डिफाइन वैल्यू मेरे को लेनी है, मैं आपको बताऊंगा लाइन बाय लाइन। बट लेट्स से कि यही चीज़ मैंने यहाँ पे की होती है, राइट, तो वो वर्क नहीं करेगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों? बिकॉज यहाँ पे लिखा है कि जो भी मैं फंक्शन या जो भी मैं इंस्टेंस लूँ, राइट, वो एज अ ग्लोबल लेना है मेरे को। यहाँ पे एफ बी इंस्टेंस शुड बी डिक्लेयर विद इन अ परमानेंट सेटिंग लाइक अ ग्लोबल, नॉट विद इन अ टेम्पररी सेटिंग। मीन्स के जो भी मैं डायलॉग के लिए वेरिएबल लूँ या जो भी इंस्टेंस लूँ, राइट, वो ग्लोबल होने चाहिए। टेम्पररी होगा तो कभी भी ओपन नहीं होगा, राइट, वर्क ही नहीं करेगा। और जो मेरा एग्जीक्यूट फ्लैग है, राइट, वो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए, राइट। तो ये एक चीज़ थी जो आपको याद रखनी है, राइट। उसके बाद तो मैंने क्या किया, ये एफ बी ओपन मैंने ले लिया यहाँ पे, उसके इंस्टेंस मैंने लिया ग्लोबल ओपन डायलॉग। देन उसका एक पैरामीटर है, उसका सेकंड पैरामीटर क्या है, ये है एफ बी ओपन। IT ट्रांसफर क्लाइंट फिल्टर, राइट। तो यहाँ पे उसका कमेंट लिखा है, राइट। तो ये भी एज अ उसकी डेटा टाइप देख सकते हैं, तो वो एक स्ट्रक्चर टाइप का है, राइट। तो मैंने क्या किया, कहाँ पे गया ग्लोबल, तो मैंने उसका एक वेरिएबल ले लिया था उस टाइप का और उसको मैंने एक वैल्यू असाइन कर दी। देन आउटपुट में क्या क्या है, ये फ्लैग है कि जिसके थ्रू मैं मॉनिटर कर सकता हूँ। जैसे ये डन ट्रू हो जाएगा, राइट, तो मेरा डायलॉग ओपन होगा। लेट्स से कि मेरा डन फॉल्स है, राइट, तो इस फ्लैग के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि एरर कौन टाइप मीन्स के किस टाइप की है, राइट। तो लेट्स से कि मेरे को एरर वो एक इनम टाइप का है। ऐसे में राइट क्लिक करके ब्राउज में जाके गो टू डेफिनेशन करूँगा, राइट।
तो लेट्स से कि मेरा डायलॉग ओपन नहीं हो रहा ना, तो क्या है कि आप लोग ऐसे देख सकते हो। तो ये एरर फ्लैग्स है कि कितनी टाइप की एरर आ सकती है। लेट्स से कि आपका डायलॉग ओपन ना हो तो आपको ये चीज़ वहाँ पे देखनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो पार्ट था डिक्लेरेशन का, सब कुछ मेरे को ग्लोबल करना है, राइट। मैंने लोकली क्या किया, सिंपल सेम एप्लीकेशन है जो मैंने लास्ट लेक्चर में ली थी। मैं स्टार्ट बटन क्लिक करूँ तो मेरा लैंप ऑन होना चाहिए, नो पे नहीं होना चाहिए, स्टार्ट पे एक डायलॉग ओपन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक लैंप ले लिया और एक मैंने स्टार्ट वेरिएबल ले लिया। जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो डायलॉग ओपन होना चाहिए, अदरवाइज बंद होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये डायलॉग ओपन मीन्स के जो मैंने इंस्टेंस लिया था, राइट, ये तो उसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, राइट। फंक्शन ब्लॉक को किस तरह से यूज़ करें, राइट, उसका एक अलग ही ट्यूटोरियल मैंने लिया था, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो, राइट। तो उसमें 5 इनपुट है, राइट। तो एग्जीक्यूट फ्लैग को ऑलवेज ट्रू रखना है, राइट। यहाँ पे लिखा है कि एग्जीक्यूट फ्लैग इज विल मीन्स ऑलवेज बी ट्रू। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एज ए परमानेंट ट्रू दे दिया। देन सेकंड पैरामीटर क्या है, क्लाइंट फिल्टर है, तो उसका भी मैंने ग्लोबल वेरिएबल ले लिया था, तो उसको भी मैंने अटैच कर दिया। देन एस डायलॉग नेम, वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, जो भी मैं पॉपअप बना रहा हूँ, ये डायलॉग है, राइट। तो ये जो डायलॉग लिखा है एज ए स्ट्रिंग इसको इनपुट देना है, राइट। तो मैंने एज ए सिंगल कोट में डायलॉग लिख लिया। लेट्स से कि यहाँ पे मैंने पॉपअप लिखा होता है, राइट, तो मेरे को यहाँ पे पॉपअप लिखना है, राइट। और एक्स मॉडल को ऑलवेज ट्रू करना है, और उसको ना दे तो भी चलेगा, वो ऑप्शनल है, बट यहाँ पे लिखा है, राइट, कि बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियली क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ट्रू कर दिया। अभी आपका लेट्स से कि डायलॉग ओपन हो जाए ना, तो ये फ्लैग एज ए आउटपुट प्रिंट करने की ज़रूरत भी नहीं है, बट मैं आपको दिखाऊंगा कि डायलॉग ओपन नहीं हो रहा तो हम उसको किस तरह से डिबग कर पाएंगे। तो ये मैंने 4 फ्लैग लिए यहाँ पे, डन, बिजी, एरर एंड इनम टाइप का एक एरर। मैंने ऐसा क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे ग्राफिकल व्यू में 4 वो फ्लैग एज आउटपुट इस ओपन डायलॉग के है, राइट। तो ये था कोडिंग पार्ट, ठीक है। ये तो आपको पता है, मैंने टैब पे इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने लैंप वेरिएबल अटैच किया, राइट। तो अभी आते हैं डायलॉग बॉक्स में, ठीक है। तो सेम ही डायलॉग है यहाँ पे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में लिया था, राइट, सेम ही। ओपन में मैं क्या करूँगा, मैं एक एसटी कोड एग्जीक्यूट करूँगा, मीन्स के जैसे मैं यस पे क्लिक करूँ तब भी मेरा लैंप ऑन होगा और वो डायलॉग क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और नो पे मैं कुछ नहीं करूँगा, मीन्स के उसको क्लोज कर दूँगा और लैंप को तो मैं फॉल्स कर दूँगा, बिकॉज मेरे को उसको स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब कुछ सही है। मीन्स के ये एफ भी है, ये फंक्शन ब्लॉक है, उसको ऑलवेज इंस्टेंस लेना, अदरवाइज वो यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें क्लोज डायलॉग भी है, फाइल ट्रांसफ़र भी है, राइट। तो अभी मैंने आपको ओपन डायलॉग के बारे में सिखाया, राइट, कि कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, क्या क्या आपको अटैच करना है, राइट। बट आपको क्लोज, फाइल ट्रांसफ़र उसके बारे में भी सीखना है, ठीक है। तो कमेंट कर देना, बेस्ड ऑन कमेंट में एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा और उसको मैं अपलोड कर दूंगा, राइट, जिसके बारे में भी आपको चाहिए, ओपन, क्लोज, फाइल ट्रांसफ़र मीन्स के जिसके बारे में भी चाहिए, राइट। तो अभी एप्लीकेशन को ऑनलाइन कर दिया, देन क्लिक ऑन स्टार्ट, मेरा विजुअलाइजेशन यहाँ पे है, ठीक है। ओके, तो जैसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो मेरा एक डायलॉग आ गया, राइट, ठीक है, ये डायलॉग आ गया, राइट। अभी मैं नो पे क्लिक करूँगा तो कुछ नहीं होगा, राइट, पर जैसे मैं अगेन फिर से इस पर स्टार्ट करूँ, राइट, अभी क्लिक ऑन यस करूँगा, राइट, तो ये लैंप स्टार्ट हो गया, ठीक है। अभी आप एक चीज़ याद रखना, मैं ये एल्स पार्ट नहीं लिखूँगा ना तो मेरा लैंप ऑलवेज स्टार्ट ही रहेगा, भाई, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट में इस फ्लैग को ट्रू कर रहा हूँ, राइट। तो मैंने इसको एल्स पार्ट में फॉल्स किया है, राइट। तो क्या है कि अभी मैं फिर से इस पर क्लिक करूँगा ना तो फिर से आ गया, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमको याद रखनी है,
ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग, राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कस्टमाइज कैसे बना सकते हैं, और इस लेक्चर में देखा कि हम लाइब्रेरी फंक्शन का किस तरह से यूज़ करके डायलॉग बॉक्स को बना सके, राइट। तो हाँ, जैसे ही मैंने बताया, राइट, क्लोज, फाइल ट्रांसफ़र या कोई विजुअल यूटिल्स की अलग प्रॉपर्टी या अलग फंक्शन ब्लॉक के बारे में आपको जानना है, सीखना है, राइट, तो कमेंट कर देना, मैं एक सेपरेट वीडियो उस पर बना दूंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, राइट, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना जो लोग को पॉपअप या डायलॉग बनाना हो HTML पैनल्स पे, राइट, बट उनको पता ना हो कि किस तरह से कर सके, राइट।